नहीं बनोगे। मैं तुम्हारा मन ललचा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम सब लोग उस तरफ झुक जाओ। किस तरफ? प्यास लगी है तो पानी सहन मत करना, और सहन किया और पानी की याद आती रही तो मर के बेटा मेंढक बनोगे, और पी लोगे तो मेंढक तो नहीं बनोगे। मेंढक तो नहीं बनोगे, मर करके पानी बनोगे। क्योंकि जो जिसके आश्रित होता है कर्म उसको उसी के पास भेजता है। कर्म कहता है तू किसको चाह रहा है, चल उसी के साथ चल। दो व्यक्तियों से कर्म होता है, एक तो चाहने वाले के पास भेजता है, और जब तुम्हारे चाहने वाले के पास भेजने के लायक पुण्य नहीं होता है तो तुमने द्वेष किससे किया था? पड़ोसी से। हमेशा झगड़ा करता, कर्म कहता है इसको पड़ोसी में पैदा करो। एक व्यक्ति की कहानी आती है, वो अपने बेटे से कह गया, बेटा मैं तो मर रहा हूं लेकिन पड़ोसी से समझौता मत करना, क्योंकि मेरे बाद तू समझौता कर लेगा, क्योंकि आजकल तू महाराज के पास जाने लगा है प्रवचन सुनने भी, तो कहीं तेरे मन में भाव आ गया और तू महाराज यही कहते हैं भैया कसाय मत रखो, तू समझौता मत कर लेना, बोल वचन दे। चाहे उसका बाप मर जाए तो बेटे को नहीं छोड़ना, 7 पीढ़ी तक नहीं छोड़ना, जेल भेज के रहना है, पक्का है। बातों में मत आ जाना। अब मरते बाप की इच्छा कौन पूरी नहीं करता? कर्म कहता है मरते समय बेटे को ये तो कह के नहीं जा रहा है बेटा शांत, बल्कि और कषाय बांध के जा रहा है। बस कर्म कहता क्या कहा तूने? उसके बेटे को नहीं छोड़ना, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म कहता है ठीक है, और उस बाप को मरा और मर करके पड़ोसी में पैदा कर दिया। अब वो बड़ा होने के बाद कहता भैया अरे कुछ नहीं, मेरा बाप बोल गया था कि बेटे को माफ नहीं करना। अब बोलो किसका कांटा किसको लग रहा है? ये संसार है महानुभाव। यदि हमने शूकर को देखकर थूक दिया, कर्म कहता तूने शूकर को थूका है, चल अगली पर्याय तेरी भी वही होगी, अगली पर्याय तेरी वही होगी, पक्का है। जिससे तू घृणा करेगा अगला भाव उसी में जाएगा। जो जिससे घृणा कर रहा हो, अपने पड़ोस से कहीं भी यदि तुम्हारा राग द्वेष समाप्त करने का भाव नहीं है, तुम्हें उससे घृणा है मरते दम भी। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले मरते समय की दम लगाई, बोले तू और कुछ कर या ना कर, खम्मामी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा कमंतु मैत्ति में सब भूदेशु भैरव मध्यम न केणवे। बस मरने के पहले तू एक बोल दे, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है, मैं सबको क्षमा करता हूं और सब मुझे ये बुलवाया। मैंने सोचा इतना से बुलवाने से क्या मतलब, क्या मतलब बुलवाने से? सब कुछ करे, ये नहीं बोले तो समाधि नहीं होगी। त्याग भी कर दे, मुनि भी बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन ये 2 शब्द नहीं बोल पाए, क्षमा करता हूं और क्षमा, ये नहीं हो पाया तो समाधि बिगड़ जाएगी। बहुत बड़ा लॉजिक है। और तू मरते समय कह रहा बेटे से कि पड़ोसी को छोड़ना नहीं, घृणा कर रहा है। निश्चित समझना, आप लोग सोच लो कान खोल के, जिस व्यक्ति से आपको घृणा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लिस्ट बनाओ तुम्हें किससे किससे घृणा है, किस किस को तुम फूटी आंख फूटी आंख नहीं देखना चाहते, किस किस से तुम किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। कुछ भी हो जाए महाराज, मैं उसके प्रति तो
नाम लिख लेना, बस नीचे मेरा वाक्य लिख लेना।